मुसलमानों का ये अकीदा है कि आखिर ज़माने में इमाम महदी का ज़हूर बरहक और सच है, और इस कदर रवायात से साबित है जिन पर तवातुर मानवी का दावा किया जा सकता है। मुसलमान इमाम महदी को ना तो मामूर मन अल्लाह समझते हैं और ना ही उनका दर्जा अंबिया किराम अलैहिम अस्सलाम के बराबर मानते हैं, और वो उन्हें जब इमाम कहते हैं तो इससे किसी खास गिरोह का इस्तिलाही इमाम मुराद नहीं होता, बल्कि वो उसे पेशवा और रहनुमा के मानी में लेते हैं, और उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु कहना हजरत ईसा हमजा की सहाबियत की वजह से सही करार देते हैं। इमाम महदी सैकड़ों साल पहले पैदा नहीं हुए और ना ही वो किसी गार में रुपोश हुए हैं। अल्लाह ताला के तय करदा निज़ाम के मुताबिक वो अपने वक्त मुकर्ररा पर पैदा होंगे। वो हजरत फातिमा अल-ज़ाहिरा की नस्ल से होंगे। नजीब अल-तरफ़ैन सैयद होंगे। उनका नाम नामी मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जिस तरह सूरत और सीरत में बेटा बाप के मुशाबे होता है, इसी तरह वो शक्ल और शबाहत में और अखलाक और शमाइल में हज़रत के मुशाबे होंगे। वो नबी नहीं होंगे, ना उन पर वही नाजिल होगी, ना वो नबुव्वत का दावा करेंगे, लिहाजा उनकी नबुव्वत पर ईमान लाने का सवाल भी पैदा नहीं होता। इमाम महदी से मुताल्लिक रवायात कम अज कम 73 सहाबा कराम से मरवी हैं। ये तादाद ऐसी है कि इस पर तवातुर की तारीख सादिक आ सकती है। इमाम महदी की पैदाइश मदीना मुनव्वरा में होगी और वो वहीं पले बढ़े। हमारे अकायद में कोई तब्दीली नहीं आएगी, नीज़ ज़हूर महदी और खुद इमाम महदी हमारे अकायद में से किसी अकीदे में तब्दीली का तकाजा नहीं करेंगे। अलबत्ता वो अहया सन्त और उम्मतन बिदअत की जानिब खूब मुतवज्जे होंगे। ज़हूर इमाम महदी के मौके पर इमाम महदी की बैत व मुआवनत करना कुरान व सन्त की पैरवी के मुखालिफ नहीं होगा, बल्कि इसके ऐन मुताबिक होगा। जिस साल इमाम महदी का ज़हूर होना होगा, इस साल हज अमीर के बगैर होगा। मनी में किसी बात पर लोगों के दरमियान झगड़ा होगा जिसका अंजाम क़त्ल व गारत गिरी पर होगा। हुज्जाज किराम को लूटा जाएगा और जीम मीम रे अक़बा के पास खूब खून रेजी होगी। इसी दौरान पूरी दुनिया से 7 बड़े बड़े उलमा बगैर किसी साबिका तैयारी के मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे और इमाम महदी को तलाश करेंगे ताकि उनके हाथ पर बैत करें और फितनों का खात्मा हो। जब ये उलमा इमाम महदी छूटिए को तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे और ये सब अलामात व औसाफ से कुछ ज्यादा मुश्किल ना होगा, तो उनसे अपनी बैत की दरख्वास्त करेंगे। इमाम महदी पहले तो तरद्दुद का इजहार करेंगे और इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब इन उलमा का इसरार बढ़ जाएगा तो इमाम महदी हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उनसे बैत लेंगे। फिर इसी दिन इशा की नमाज के बाद अमूमी बैत होगी और इमाम महदी खुतबा इरशाद फरमाएंगे। हजरत इमाम महदी के ज़हूर के बाद कुफार व मुशरिकीन और यहूद वंसार से उनकी खूनरेज जंगें होंगी, हत्ता के जंग कुस्तुनतुनिया से फारिग होने के बाद दज्जाल का खुरूज हो जाएगा, जिसे कत्ल करने के लिए हजरत ईसा हमजा आसमान से नाजिल होंगे। नुज़ूल ईसा हमजा के बाद हजरत इमाम महदी अलैहि अल-रिज़वान का काम चूंकि पूरा हो चुका होगा, इसलिए वो हुकूमत व सल्तनत और दीगर तमाम उमूर हजरत ईसा हमजा के सुपुर्द करके उनके ताबे हो जाएंगे। अब की खिलाफत की मियाद 7 या 8 या 9 साल होगी। बैत खिलाफत के वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। उनकी खिलाफत के 7 साल दुश्मन से जंगों और मुल्की इंतजामात में गुजर गए। 8वां साल दज्जाल के साथ जंग व जिदाल में और 9वां साल हजरत ईसा हमजा की मैयत में गुजरेगा। इस हिसाब से अब की उम्र 49 साल होगी। बाद अज़ा इमाम महदी की वफात हो जाएगी। हजरत ईसा हमजा नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और उनकी तदफीन अमल में आएगी। उनकी वफात तबई होगी और उन्हें बैत अल मक़दस में सुपुर्द खाक किया जाएगा। नबी के फरामीन मुबारका में जिस तसलसल के साथ इमाम महदी का तज़किरा मिलता है, इसे देखकर अहले सुन्नत वल जमात ने इफरात व तफरीत से पाक एक नजरिया कायम किया, जिसके कुछ मुंदरजात 10 निकात की शक्ल में ऊपर गुजरे, लेकिन इफरात व तफरीत के 2 इंतहाई सिरे भी उम्मत में हर वक्त मौजूद। चुनांचे कुछ लोगों ने 652 हिजरी में इमाम महदी की पैदाइश का दावा करके उन्हें एक गार में छुपाया, उनकी ग़ुबुन सुग़ुर और बाद में ग़ुबुन किबर का ऐलान किया। इनमें खुदाई सिफात, इमामत व नबुव्वत और तदबीर कायनात जैसी चीजें मानने लगे। खुद कुछ कर दिखाने और अमल करने की बजाय उनके ज़हूर के इंतजार में बैठ गए। और कुछ लोगों ने ये राय कायम कर ली कि इमाम महदी नाम की किसी शख्सियत ने नहीं आना,
अहादीस व इसर में जो उनका तज़किरा मिलता है तो वो रवायात हद दर्जा ज़ईफ़ और नाकाबिल एतबार है। उन पर किसी अकीदे और नज़रिए की बुनियाद रखकर किसी शख्सियत के इंतज़ार में बैठे रहना अक्लमंदी नहीं है। इस दूसरी किस्म के लोगों ने ये राय पहली किस्म के लोगों को देखकर कायम की, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग खुद अमल करने से कतराते हैं और मखसूस रसूमात पूरी करके अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बुरा हो जाते हैं और इमाम मेहदी ही का इंतजार करते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हर खराबी की जड़ ये इंतजार ही है। अब इनमें से कुछ लोगों ने तो ये राय कायम कर ली कि इमाम मेहदी एक तसव्वुराती शख्सियत हैं, हक़ाइक़ की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। गोया उन्होंने इंतजार का हल ये निकाला कि इमाम मेहदी के वजूद और ज़ुहूर ही का इनकार कर दिया। अल्लाह हमें हक़ को सही समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।